फसलें खराब हो जाए तो राहत की राशि देने का समय, MSP लगातार बढ़ाने का मांग, अभी गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया, निरंतर हमने काम किए। जो किसान संगठन आंदोलनरत है, सरकार उनके साथ चर्चा करके शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहती है। चर्चा के दरवाजे खुले हैं और बातचीत के लिए सबका स्वागत। स्वामीनाथन आयोग क्यों नहीं लागू किया जाता? भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, कई मामलों में स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट दी है उससे भी आगे बढ़ के किया है। मणिपुर अभी भी जल रहा है। हर संभव प्रयास शांति स्थापित करने के माहौल है। राहुल जी की यात्रा जो है वो अभी देश भर में चल रही है, वो मध्य प्रदेश में भी पहुंचने वाली है। उसके बाद कांग्रेस राम यात्रा भी निकालेंगे, ऐसा जीतू पटवारी है। तो ये क्या नई स्ट्रैटेजी उनकी है? एक तो राहुल जी की पिछली यात्रा विधानसभा चुनाव के पहले आई थी मध्य प्रदेश में, और वो जहां से गुजरी सब जगह कांग्रेस साफ हो गई, कहीं नहीं जीती। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, बाबा बंटा ढाल। तो हमको और किसी, हमारे सबसे बड़े कार्य समर्थक तो राहुल जी लगते, वो ऐसा बचपना करते हैं। उन्हें कह दिया कि बनारस में नौजवान पी रहे, नाच रहे, बनारस की जनता का अपमान कर रहे हैं। वो जहां जाते हैं वह कांग्रेस का अपने आप सफाया हो जाता है। राहुल जी पर्याप्त अकाउंट में, मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था 1947 में कि कांग्रेस का उद्देश्य था आजादी प्राप्त करना, और इसके बाद अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए था, राजनीतिक दल बनना चाहिए। पंडित जवाहरलाल जी ने महात्मा गांधी जी की भावना का सम्मान नहीं किया, राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस चलाते रहे। लेकिन राहुल जी जरूर महात्मा गांधी की बात मानेंगे, खड़गे जी के साथ मिलकर वो कांग्रेस को समाप्त करके चैन के साथ रहेंगे। बगल में मोह में राम और बगल में छुरी वाले, जो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, लेकिन अब जनता का मूड देख के मुझे आश्चर्य होता है। जो कल तक राम को काल्पनिक कहते थे, वो आज राम भक्त बन रहे, हनुमान भक्त बन रहे हैं। दिग्विजय सिंह राम धुन गा रहे हैं, और कमलनाथ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमान बन पीरा। तो ये तो हाथी के दांत है। सर, बीजेपी के साथ जड़ से जुड़े हुए कार्यकर्ता नेता को छोड़कर कहीं ईडी के डर से या फिर कहीं और कारणों से बाहरी गठबंधनों से या बाहरी पार्टियों से नेतागण को उठाया जा रहा है, उन्हें अच्छे अच्छे पदों पे विराजमान किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना? हम किसी को नहीं उठा रहे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने पूरी जिंदगी लगाई है पार्टी को आगे बढ़ाने में, उन सबका सम्मान और स्थान सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। जहां तक पार्टी में आने का सवाल है, जो लोग पार्टी में आना चाहते हैं, और कई लोगों को हम लाना चाहते हैं, जैसे हमने हर बूथ पे तय किया कि समाज का कोई वर्ग सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बने भाजपा। हम दरवाजे बंद थोड़ी करेंगे कि हमारे अलावा कोई नहीं, तो हम ये प्रयत्न कर रहे हैं, इसमें कोई तो मत नए लोग ज्वाइन करें भारतीय जनता पार्टी। जब आधार बनाने का, आधार बढ़ाने का हमारा अभियान है, तो कई लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। नयों को स्थान और पुरानों को सम्मान, और सबको साथ मिलकर चलना, ये हमारी नीति। मैं कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा, कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी मैं मुख्यमंत्री था, यूपीए की सरकार हुआ करती। उस समय भी हम दुनिया के किसी देश में जाते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी और चीज के लिए, तो भारत का कहीं मान और सम्मान दिखाई नहीं देता था, घोटालों के देश के रूप में लोग जाते। आज पूरी दुनिया भारत की जय कर रही है, लोहा मान रही है। उपलब्धियां विस्तार से आज बताने की प्रेस में आवश्यकता नहीं है, लेकिन आतंकवाद खात्मे की तरफ है। अब कश्मीर में कितनी चर्चा होती थी कि धारा 370 हट के तो खून की नदियां बह जाएगी, पता तक नहीं होगा। और आप देखिए बारूद की गंध नहीं, केसर की सुगंध निकल रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ रही है।
धारा 370 हट गई, 500 साल का कलंक था। और अब संकल्प था देशवासियों का, अयोध्या में भगवान श्री राम की मंदिर का निर्माण, दिव्य और भव्य मंदिर बन गया। 3 तलाक जैसा जो कुप्रथा थी वो समाप्त कर दी गई। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जिस गति से भारत प्रगति और विकास कर रहा है, हमारी जो विकास दर है, हम इस गति से आगे जाएंगे तो मोदी जी के तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, हमारा मिशन मंगल हो, चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, आतंकवाद का खात्मा हो, उसके साथ साथ 4 जातियां जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, गरीब, किसान, महिला और युवा, उनके कल्याण की योजना है। अब 80 करोड़ भाई बहनों को निःशुल्क राशन देने का काम, 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाना, 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन देना, 55 करोड़ को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देना, 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, और महाराष्ट्र में तो दुगनी मिल रही, 6000 केंद्र सरकार की, 6000 राज्य सरकार की। या लखपति दीदी का जो संकल्प है, 1 करोड़ बहनें एसएचजी के माध्यम से लखपति बन गई, आगे 3 करोड़ बनाना है, महिला सशक्तिकरण के काम। तो अद्भुत और अभूतपूर्व है, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। और हमारा पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प व्यक्त किया है, अकेली बीजेपी 370 पार और एनडीए के साथ हम 400 सीटें पार करेंगे। मोदी जी का संकल्प है और गारंटी है विकसित भारत बनाने की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया होती है, स्थानीय कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श होता है, राज्य की हमारी चुनाव समिति होती है, वो सबसे राय लेती है, वो सूची बनाती है, इसके बाद केंद्र की चुनाव समिति को भेजती है, केंद्र की चुनाव समिति देख के और सब पक्षों पर विचार करके फैसला करती है, तो अंततः केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों को जिन नेताओं पर बीजेपी ने करप्शन का आरोप किया था, उन्हीं नेताओं को बीजेपी में ले रहे हैं। इसके वास्ते शरद पवार जी ने परसों आरोप किया है कि भ्रष्टाचारियों से आपका लगना है कि जेल से ज्यादा बीजेपी अच्छा है। देखिए, शरद राव जी का मैं आदर करता हूं, लेकिन अब उनकी जमीन की बची है और इसलिए वो केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। क्या कहेंगे, और कुछ कहने को है नहीं, न करने को कुछ है। तो भाजपा कुछ करे तो उसी में मीम में निकालते रहते हैं। सब भाजपा के जो स्टेट छोड़ के सभी जो विपक्ष राज्य है, उनके लोगों पे ईडी का डर दिखा के उनके ऊपर केस जा रहे हो। तो 2 दिन पहले सत्यपाल मलिक जो अपने राज्यपाल थे, उनके ऊपर भी छापे पड़े उनके घर पे, क्योंकि उन्होंने बीजेपी और सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। इतना जरूर है कि एक जमाना था, तब अगर कोई करप्ट नेता होता था तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये धारणा सी बन गई थी, कुछ नहीं होता। लेकिन अब इस सरकार में जिनने गलत काम किया है, कोई भी हो, अगर गड़बड़ है और साक्ष्य है, तथ्य है, तो कार्रवाई होगी। तो ये संस्थाएं अपना काम करती है, उनका सरकार या भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। सर, कहीं काले धन के बारे में अभी बात नहीं छिड़ रही है? जो प्रावधान मोदी जी ने सरकार में आने के बाद किए, नोटबंदी से लेके कितने उपाय किए काले धन की समाप्ति के, वो लगातार हो रहे हैं। आपका ये कहना है कि बीजेपी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो व्यापम घोटाला हुआ, उसमें कई सालों की मौत हो गई, कई को सजा सुनवाई गई।
तो आपका ये कहना कैसा है? ये आप गलत स्टेटमेंट कर रहे हैं। मौत हो गई, मौत अपने कारों को सौंप दी है। व्यापम का पता लगाया था मैंने, खुद शिवराज सिंह चौहान ने। मैंने जांच के आदेश दिए और जांच में जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। ये मध्य प्रदेश ही है जिसने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। बौखला के कांग्रेस ने कुछ आरोप लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट तक ने उनके बारे में जांच कर ली, देख लिया। हाँ, जिनने कहीं गलती की थी उनके खिलाफ कार्रवाई। कमलनाथ सर भाजपा में आ रहे हैं, ऐसा अब हम सोच समझ के ले रहे हैं। आपने कहा कि बहुत लोग आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं, इतने नहीं हो जाएंगे। आप ले रहे हो उनको? अभी तो कोई विचार नहीं। सर, जैसे राम मंदिर बन गया, 370 धारा हट गई, इसी तरह पूरे देश के समान रहेगा या फिर लव जिहाद के बारे में, धर्मांतर के बनने के बारे में कठोर कायदा की प्रतीक्षा में है। तो इस सेंट्रल मैनिफेस्टो के कोई ये है समान नागरिक? अभी पूरे देश से हमने सुझाव मांगे हैं सेंट्रल मैनिफेस्टो के लिए। भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है और जब मैनिफेस्टो जारी करेंगे तब विस्तार से इसके बारे में कहेंगे। कांग्रेस के एक सांसद है विवेक तनखा, उन्होंने आप पे मानहानि का दावा दर्ज किया है जबलपुर कोर्ट में। करते रहते हैं नेता, उसमें क्या फर्क पड़ता है? उस पे आपका केस दर्ज करने के लिए कहा है कोर्ट ने। कोर्ट ने जबलपुर कोर्ट ने आप अब ये आपकी जानकारी है, गलत है। कोई कोर्ट केस दर्ज कर नहीं करेगी। ये इसकी न्यूज पे आ चुकी, ये गलत है, केवल नोटिस देके पूछा है। सत्यपाल मलिक जी पर सीबीआई के छापे। देखो, मैंने कहा मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता। अगर कहीं कोई चीज गलत होती है तो कार्रवाई होती है, उसमें कोई हो, प्रश्न उसमें कोई हो।